हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेर इनकानुतो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के एथे के वजह से उस एरिया के अंदर कुछ बड़े बड़े खाई बन जाता है और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहना हाँ जरूर हाँ जरूर। अगली पर हम लोग एमसी के ऑल्टर इको को देख पाते जिसने बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से एमसी के एथे को रोक दिया है। और फिर एमसी अपने ऑल्टर इको की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है मैं सच में इतने वक्त अंदर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के ऑल्टर इको दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार एमसी का ऑल्टर इको अपने शॉट को अच्छी तरह से बाहर को एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्टर इको अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्टर इको यहाँ पर ड्रैगन्स 5 कलर्स अटैक को इस्तेमाल करता है एमसी पर अटैक करने के लिए। तो दूसरी तरफ से एमसी अपने ऑल्टर इको के अटैक को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अपने ड्रैगन फ्लैश अटैक को इस्तेमाल करता है। और फिर एमसी और एमसी के ऑल्टर इको के अटैक के टकराने के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसके वजह से एमसी थोड़ा सा पीछे भी हार जाता है। अगली पर एमसी अपने सामने था अपने ऑल्टर इको को ना देखकर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने का वो गायब हो चुका है। वो हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्टर इको आसमान से एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और एमसी अब भी इस चीज को महसूस नहीं कर पाया था। और फिर एमसी इस चीज को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना वो मेरे सर के ऊपर है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी का ऑल्टर इको यहाँ पर ड्रैगन्स 5 कलर मूव को फिर से इस्तेमाल करने लगा एमसी पर अटैक करने के लिए। अगली पर एमसी के ऑल्टर इको अपने पूरे पावर के साथ एमसी पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों एमसी के ऑल्टर इको का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी वो इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऑल्टर इको की वजह से उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा जोर से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने ऑल्टर इको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का ऑल्टर इको बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से एमसी के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी और एमसी के ऑल्टर को बहुत ज्यादा स्पीड से अपने शॉट के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस फाइट के अंदर थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था। अगली पर एमसी और एमसी के ऑल्टर की अटैक की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा शॉक और बाहर निकलने लगा। तो भी इन दोनों की शॉट की टकराने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आग भी यहाँ वो बाहर निकल रहा था। और फिर एमसी अपने ऑल्टर के साथ फाइट करते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो फिर यहाँ पर मैं अपने खुद के खिलाफ भी फाइट कर रहा हूँ। और फिर एमसी अपने ऑल्टर इको तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तो भी हमारी जो शॉट टेक्निक है वो भी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों का यहाँ पर हर एक छोटा सा ये भी बिल्कुल सेम है। ऐसा लग रहा है वो बहुत ही आसानी से मेरे हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है और मेरे सारे बड़े टेक्निक को बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ नॉलिफाई कर पा रहा है। अगली पर एमसी अपने पावर को रिलीज करने के बाद अपने जो ऑल्टर इको से थोड़ा सा दूर हट जाता है और उसी पर एमसी अपने ऑल्टर इको की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन फिर एमसी अपने ऑल्टर इको की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा मेरे जैसा वो थोड़ा सा भी यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की यहाँ बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और दूसरी तरफ एमसी को ऑल्टर इको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर एमसी खुद से पूछने लगा तो फिर मैं किस तरह से उसके खिलाफ यहाँ पर जीत सकता हूँ। उसी पर एमसी को सोचने के बाद थोड़ा सा शौक को अपने मन में कहना थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर एमसी अपने ऑल्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो सोच में बिल्कुल मेरे जैसा ही है तो फिर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी का ऑल्टर को अपनी पूरे पावर को रिलीज कर एमसी पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर एमसी उस अटैक को डॉज करने के बाद अपने शॉट को अपने ऑल्टर इको तरफ करते उससे कहने लगा तो भी तुम मुझे सोचने के लिए भी वक्त नहीं देना चाहते हो। और उसी पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा हाँ यही वो चीज है जो मैं खुद से एक्सपेक्ट कर सकता था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एमसी के ऑल्टर इको के अटैक के वजह से इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से पूरा एरिया यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था। अगली पर एमसी अपनी शॉट को बहुत ही स्पीड के साथ अपने ऑल्टर इको की तरफ फेंक देता है। जिस चीज को देखने के बाद एमसी के ऑल्टर इको पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर एमसी के ऑल्टर इको बहुत ही आसानी से अपनी शॉट के मदद से एमसी के उस शॉट को डॉज कर लेता है और उसी पर एमसी अपने ऑल्टर इको के पीछे आते हुए उससे बहुत
अच्छे। अब एमसी के इस बात को सुनने के बाद एमसी के अल्ताई को यहाँ पहली बार बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी अल्ताई के पीछे से अपनी उस शॉट को बाहर को उसको ऐसे करते हुए कहने लगा, मुझे मालूम था ये चीज मुझे जरूर फर्स्ट स्टार कर देगा। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, अब तो ना मैं यहाँ पर उस आदमी जितना एरोगेंट बन जाऊँ, अब तो कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं इस तरह की एक रिया शॉट थ्रोइंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे यहाँ पर व्हाइट मूनलाइट ब्लेड कहा जाता है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी पीछे से अपने अल्ताई के शरीर के अंदर अपने स्वर को घुसाता है, जिसके वजह से एमसी का वो अल्ताई को अपने मुंह से अब खून काटने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। क्लिप और एमसी अपने अल्ताई को मारते हुए थोड़ा सा मुस्का को उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है सच में तुम यहाँ पर इससे भी कुछ भी सीख सकती हो आखिरकार। वो हम लोग देख पाते एमसी के अल्ताई के शरीर से अभी उसके मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। अगली पर एमसी के अल्ताई को यहाँ पूरी तरह से घाव हुए थे और इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा मुस्का हुआ कहने लगा, सच में यह बहुत ही अच्छा मैच था मेरे पास सेल के खिलाफ। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था एमसी अपनी खुद के खिलाफ अब जीत चुका है और एमसी ने अभी फास्ट टायर के टायर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। क्लिप और एमसी सामने और एक बड़ा सा गैप तैयार हो जाता है और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जाता है, क्या तुम अभी पैंथियन के सेकंड टायर के अंदर जाना चाहते हो या फिर नहीं। उसी वो यस और नो का ऑप्शन भी था। सिस्टम प्ले में इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बहुत बड़ी गेट को खोलते हुए थोड़ा सा मुस्का और खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ शुरू करता हूँ फिर मैं जरूर उस चीज का अंत को देखना चाहूंगा। अगली पर हमें फिर से द रेगनार की मीटिंग हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर उर्फ रेगनार बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसने अपने रेगनार के यूनिफॉर्म को इस वार के टाइम के अंदर भी फेंक दिया है। चीज असल में एक क्लियर एविडेंस है इस चीज का। उसने असल में सच में हमें यहाँ पर धोखा दे दिया है। अब उर्फ रेगनार की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद और कोई भी ड्रैगन कोई भी बात नहीं कर रहा था। इस सीन को देखने के बाद उर्फ रेगनार यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार आंसियो रेगनार की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, यहाँ पर एक कह रहे हो थियो रेगनार ने अपने पोस्ट को रिचार्ज कर की पोस्ट की तरफ आगे बढ़ चुका है। ये चीज बिल्कुल सच है आंसियो रेगनार। तो सुनने के बाद आंसियो रेगनार एक सीरियस फेस बनाकर डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ मैंने खुद ये चीज को देखा है। एनिमी टेरिटोरी के अंदर अपनी खुद के एकत के साथ गया है। और फिर एमसी के यूनिफॉर्म को देखा तो ये आंसियो रेगनार हर किसी से कहने लगा, ये यूनिफॉर्म जो अभी आप सभी को दिखा रहा हो ये उसका बिल्कुल प्रूफ है। तो सुनने के बाद सो ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, थियो किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता है। उसी वो सो ड्रैगन की बात को सुनने के बाद डेमन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर सो ड्रैगन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। यानी दोस्तों डेमन ड्रैगन यहाँ पर एमसी के हर एक प्लेन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर सो ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर डेमन ड्रैगन के माइंड में पूछने लगा, प्लीज क्या थियो ने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सो ड्रैगन से कहने लगा, क्या सो ड्रैगन मुझे ऐसा लग रहा है उसने तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर डेमन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराकर सो ड्रैगन की तरफ देखते उसके माइंड में कहने लगा, ऐसा लग रहा है थियो मुझ पर तुमसे ज्यादा यकीन करता है। जो सुनने के बाद सो ड्रैगन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर डेमन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर मैंने कभी नहीं सोचा था ये सारी चीज इस तरह से एक मैच के अंदर बदल जाएगा। और फिर डेमन ड्रैगन अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर डेमन ड्रैगन एमसी कह रहा था, लेकिन ये चीज को बिल्कुल मेक श्योर करना तुम खाली हाथ में यहाँ पर नहीं आ सकते, वरना तुम्हें कुछ भी तार के वार के स्पॉइल नहीं मिलने वाला है। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्का को डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार से कहने लगा, मैं आपको किसी भी हालत में डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार एमसी डेमन ड्रैगन के माइंड में कहने लगा कि मुझे आपको पहले से इसके बारे में बताना पड़ेगा। आप एमसी को अपनी माइंड में बात करते हुए सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा शौक और अपने मन में कहना, यह साउंड टेलीपैथी। और फिर एमसी अपने कैंप के बाहर की तरफ सोचते हुए डेमन ड्रैगन से कहने लगा, यहाँ पर हेयर केंद्र नंबर 3 और 4 गुइसा रेगनार और आंसियो रेगनार एमसी पेड़ की तरफ देखते हुए यहाँ पर से आंसियो रेगनार गुइसा रेगनार बैठ कर एमसी पर नजर रख रहा था। जिस चीज को देखते हुए डेमन ड्रैगन को एमसी उसके माइंड में कहने लगा, वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद डेमन
दागोन थोड़ा सा शौक और एमसी के माइंड में कहने लगा क्या वो दोनों ट्विन। वो सुने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा हाँ वो लोग उस वक्त से मेरा पीछा करे जब से मैं आर्की पेलुगे से यहाँ पर वापस आया हूँ। वो लोग शायद मुझे मेरे पोजीशन की हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमन दागोन की तरफ देखते हुए डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा और मैं यहाँ पर उनके प्लान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी के इस बात को सुनने के बाद डेमन दागोन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी तरफ शौक को देखने लगा और फिर उसी पर एमसी डेमन दागोन की तरफ देखते हुए डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उनके खुद के वीकनेस के बारे में पता लगाना चाहूंगा, इसलिए ऐसा ही करना जैसा वो लोग अभी कह रहे हैं। अगली पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन दागोन बहुत ज्यादा मुस्कुरा को सौ दागोन को माइंड में कहने लगा हाँ जरूर मुझे ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी पुलिसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनने की बात सौ दागोन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर तो डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा वो इंसान बादशाह थी कोई क्या। और फिर डेमन दागोन की तरफ देखते हुए सौ दागोन अपने माइंड में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो इस गेम को अच्छी तरह से खेल सकता है। उसी वो डेमन दागोन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को कहने लगा मैं डेमन दागोन यहाँ पर आंसी और एगना के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अब डेमन दागोन की इस बात को सुनने के बाद आंसी और एगना डेमन दागोन झुक कर गीत करते हुए डेमन दागोन से कहने लगा डेमन दागोन को मेरे से एग्री करने के लिए और मुझे इस तरह सपोर्ट करने के लिए मैं उन्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। उसी वो अभालो दागोन डेमन दागोन की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर डेमन दागोन थोड़ा सा गुस्से में हार कैसे कहने लगा हम लोग को इसी वो एक पार्श्विक यूनिट को बनाकर उसे चेस डाउन करना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते डेमन दागोन की इस बात को सुनने के बाद ब्लैक दागोन एक अजीब सी नजर से डेमन दागोन को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डेमन दागोन यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने पहले कन्फर्म कर लिया थियो ने अपने पोस्ट को रिचार्ज कर चुका है लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके अंदर डेमन दागोन को इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा चांस जरूर है जहाँ पर ये सारी चीज बिल्कुल उसके अपने प्लान का मुताबिक हो रहा है। और फिर ब्लैक दागोन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा क्या मुझे यहाँ पर डेमन दागोन के साथ प्ले अलॉन्ग करना चाहिए और देखना चाहिए एक गेम अभी क्या कहाँ पर तो चल सकता है। और उसी पर ब्लैक दागोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने देखते हार कैसे कहने लगा ब्लैक उन्होंने पहले कन्फर्म कर दिया थियो और एगना ने अपनी ड्यूटी को रिचार्ज कर चुका है और सफिशिएंट एविडेंस है उसके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग अब इस एक्सपेक्ट को देखते हुए डेमन दागोन के प्रपोजल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाले हैं। ब्लैक सुनो अभी एक पार्श्विक यूनिट को असेंबल करने वाला है। और फिर ब्लैक दागोन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सारी चीज अभी बहुत ज्यादा मेसी बन चुका है लेकिन अगर थियो ने सोच में इस चीज को पहले से प्लान कर लिया है। और उसी सीन के अंदर हम लोग देख पाते सौ दागोन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो सौ दागोन एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे साहब इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी उस बड़े से गेट को खोल रहा था बहुत ज्यादा खुश होकर उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है उसी पैंथियन की तैयार के सेकंड तार के अंदर आ रहा है। अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देख कर थोड़ा सा शौक कर अपने मन में कहना ये जाएगा यहाँ पर। उसी वो हम लोग एमसी सामने रोज पैलेस का सीन देख पाते जो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये तो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर रोज पैलेस का सीन है। और उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है सेकंड तैयार का जो कॉन्टेस्ट है वो अब रिवील किया जा रहा है और ये साफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाने का रास्ता। अगली बॉल एमसी देखते हुए एक इंसान बहुत मुस्कुरा कहने लगा वाह देखो यहाँ पर कौन आ चुका है। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक और गुस्से में उस इंसान ताबी देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के पहला मास्टर और एमसी के सबसे बड़ा एनिमी एमसी था देखते बहुत मुस्कुरा को कहने लगा क्या ये रेगनार का इम्बिकल नहीं है। उसी वो एमसी का राइवल भी अभी बहुत मुस्कुरा को एमसी था भी दिख रहा था और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर अपने तोमा को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अगली पर एमसी अपने पुराने मास्टर और अपने राइवल की तरफ देखने लगा और उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी को अपनी इस तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो चीज एमसी को अंदर से पूरी तरह से टॉर्मेंट कर रहा था। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आज जरूर इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली पर एमसी पागल की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोगों ने इस स्टाइल को सेट कर एक गलती कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और एमसी के इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस
इस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।